ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाबा से हमें होलसेल व्यापार, बाबा बहुत बड़ा व्यापारी है। बाबा के पास अनंत खजाने, अनंत पवित्रता है, क्योंकि वो सुख शांति शक्ति का सागर है। वो सारे विश्व के मालिक हैं, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड हैं। तो उनसे व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन बना भाव, यानी कि एक बाबा की याद में रहो। अल्प को याद करना है और कराना है, बाकी सब है रिटेल। बाबा ने कहा बाकी सब और बातें हैं, बस केवल एक बाबा को याद करना है। आज बाबा ने प्रश्न में दिया, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे। बाबा ने उत्तर में दिया, जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, बाबा उन बच्चों को अपने घर में वेलकम करते हैं। भगवान भी उनका स्वागत करते हैं। कौन से बच्चों का? जो बाप को अच्छी तरह से याद करते हैं, जो बाबा को दिल में बसाते हैं, जिनके दिल में बाबा है, जिनके दिल में बाबा ही ज़्यादा रहता है। तो दे सही दे के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप की ही याद में रहते हैं। जो सब संबंधों से तोड़, कोई भी प्रकार का संबंध है जिसमें ज़्यादा मतलब नहीं है, केवल हमें बाबा की सेवा पे हैं, तो बाबा से ही ज़्यादा मतलब रखना है। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। जो 24 घंटे भगवान की सेवा पे तत्पर है, ऐसे बच्चों को ही बाप रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को फूल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों को अपने घर में वेलकम करेंगे, फिर फूल बच्चों की बाबा अपने घर में वेलकम करेंगे। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। बाप और बच्चों का ये कौन सा संबंध है? मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। बाबा कहते इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ तीनों ही एक हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है। बाबा ने कहा एक ही बाप मिला हुआ है, जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधे आदि नहीं है, घर में बैठे हैं। बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में अक्षर बाबा ने कहा वास्तव में एक अक्षर ही यह है कि बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों बरसे याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है, याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है, बच्चों की बुद्धि में है। बाबा हमको घर में वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति मत पर चलेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे। दे सही दे के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। आज बाबा ने कहा सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ना है, क्योंकि जो बाबा की सेवा में, बेहद की सेवा में बिजी हैं, तो उनको बाबा ने कहा उन्हें किसी भी संबंध को ज़्यादा याद करने की, किसी भी संबंध से ज़्यादा मतलब रखने का उनके पास टाइम ही नहीं है। कोई भी संबंध है, चाहे लौकिक का चाहे अलौकिक का। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ यह याद करो। बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाते भी हैं, जो और कोई समझा न सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भले यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूँगा, फिर तुम नंबरवार चले जाएंगे। कितना सहज है, ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात अल्प को याद करो, भर डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्प को याद करो, दूसरा न कोई। तुम जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के। बाबा ने कहा तुम जन्मांतर के आशिक हो, एक शिव बाबा के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब ये आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, जिन्हें बाबा पर निश्चय है वही विजय होते हैं। विजय पाएंगे रावण पर। अब फिर आना है राम राज्य में। कल तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है।
बाप को पहचानना है और राम राज्य पर हक हुआ, बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। बाबा ने कहा सारा पुरुषार्थ किस बात का करना, ऊंच पद कैसे पाए, संसार में नंबर 1 कैसे बने, आगे कैसे आए। यूँ तो कोई भी जीवन जी रहा है ऐसे ही, दुखी का, गरीबी का, परेशानी का। ये तो सारी दुनिया में कितने लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं उल्टा सीधा। लेकिन इस संसार में नंबर 1 सुख पाने का, नंबर 1 शांति पाने का, नंबर 1 खुशियाँ पाने का, नंबर 1 ऊँचा बनने का, नंबर 1 श्रेष्ठ बनने का, नंबर 1 भगवान के उस सारे विश्व के दिलों पर राज करने का, ऐसे हमें कर्म करने चाहिए। तो बाबा ने कहा विजय माला में आना है तो विजय माला में आना है तो बड़ा विजयी विजय। बाबा ने कहा विजय माला में आना है तो बड़ी विजय माला है। बाबा कहते हैं विजय माला भी बड़ी है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। बाबा ने कहा राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। दासियाँ सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते ना। कोई तो बहुत नज़दीक रहते हैं जो राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता है वह दासियों से मिलता है। बाबा ने कहा दासियों में भी दुनिया में नंबरवार हैं। कोई राजाओं के दासियाँ बनते हैं जिनको 36 प्रकार का भोजन मिलता है। पद्मपति भी राजाओं को कहा जाता है, प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे। तो अगर हमें राजा बनना है तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी बात सहन करनी पड़ेंगी। जो हमारे सपनों से भी बाहर है वो भी बात सहन करनी पड़ेंगी। तो बाबा ने कहा भल वहाँ धन की परवाह भी नहीं रहती है, परंतु ये निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। बाबा ने कहा नई दुनिया में आना है, महाराजा महारानी बनना है। बाबा ने कहा कि बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। भक्ति मार्ग, बाप भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े हैं, सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे क्या समझाते हैं, बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, बारिश है तो बारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था कि बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो तो बाबा 21 बार जाएंगे। बाबा ने कहा कि तुम एक बार भगवान पे, एक भगवान ऐसा है तुम अगर उसे 1 गुना भी प्यार करोगे तो वह 1000 गुना प्यार करेगा। बाकी सब स्वार्थी हैं, किसी के पास अंशमात्र प्यार है ही नहीं बाबा के सिवाय, मेरे शिव बाबा के सिवाय, मेरे मीठे बाबा के सिवाय, मेरे दिलबर बाबा के सिवाय किसी के पास अंशमात्र प्यार है ही नहीं, सब स्वार्थी हैं। लेकिन एक बाबा ऐसा है, उनने कही है अगर एक बार कुर्बान जाओगे तो मैं 21 जन्म आपके लिए कुर्बान जाऊँगा, 21 जन्मों लो आपका ध्यान रखूँगा। अगर एक बार दिल से चले गए तो उसमें गफलत नहीं पसंद। बाबा ने बताई एक ही बात से मुझे बहुत हुआ है। बाबा को एक ही बात से, बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी। झूठ बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार भी झूठ बोलना पसंद नहीं है। किसी श्रीमत को जरा भी ऊपर नीचे करो, सूक्ष्म में भी, उस भी बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को कई बात ऐसी है जो पसंद ही नहीं है। तो बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं। सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों विश्व की बादशाही हमारी जागीर है, और जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 100 नंबर लास्ट में है, नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। बाबा ने कहा देखो सूक्ष्म हमसे बहुत पाप हो जाते हैं, कई बार संग सा हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, वैसे हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक बाबा की याद से पाप कटते हैं, तो क्यों ना ऐसे मीठे बाबा को याद करें जो हमसे सूक्ष्म पाप हो गए हैं, विकार हो गए, जो भी हो गए हैं सूक्ष्म, कोई भी अंश हो गया है विकार का, पाप का, तो हमारी बाबा की याद से कट जाए। क्योंकि जिस आत्मा की पाप हो गए हैं उसकी निशानी, उसका मन कभी शांत नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा उसका मन उसे खाता रहेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी हमें सजा भोगनी पड़े। वह काम अग्नि, यह योग अग्नि, काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ, इतना समय देहाभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। बाबा ने कहा कि तुम उल्टा लटक पड़े थे। हाँ सच में उल्टा लटक पड़े थे। अब भी अगर संग सही नहीं मिलता तो अब भी उल्टा लटक जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब देहाभिमानी बन, बाप को याद करना है, अब घर जाना है, बाप लेने के लिए आए हैं। भगवान मेरे मीठे बाबा उस सुख धाम में ले जाने के लिए आए, परम धाम में मिलने के लिए आए हैं। तुमको निमंत्रण दिया है और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडे ले जाएंगे और सब आत्माओं को, बाबा सब आत्माओं को ले जाएंगे। आत्माओं को ही यात्रा पर जाना है। तुम हो पांडव संप्रदाय, पांडवों का राज्य नहीं था ना, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई ही खत्म हो गई है। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तुम विश्व के मालिक कोई भी नहीं,
विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई? वर्ल्ड की स्ट्रेटजी जाफरगी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उनकी न पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। यह है रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामे कम याद करो। बाप से ही भेद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं, है ना। बाप बच्चों को कैसी कैसी कहानी बता रहे हैं? सच्ची सच्ची। सत्यनारायण की कथा है, तिजरी की कथा है, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तिजरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती हैं। बाबा ने कहा रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत न आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, एक मुझे ही याद करो, अक्सर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझाते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया। बाबा कहते हैं वह तो जैसे राजा हैं, वह अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक ही हिंदी होगी ना, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं। तुम्हारे पास कोई भी आए, इनको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना हो तो बैठ कर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अल्प ही समझाते हैं, अल्प से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं। बाप ही शांति के सागर हैं तो उन्हें ही याद करते हैं। बाप को क्यों ना याद करें? क्योंकि शांति उनसे ही मिल रही है। बाकी सबसे तो अशांति मिल रही है, लड़ाई मिल रही है, गुस्सा मिल रहा है, परेशानियां मिल रही हैं। हर पल हर क्षण सांसों सांस परेशानियां मिल रही हैं, दुख मिल रहा है, टेंशन मिल रही है। लेकिन एक बाबा ऐसा है जो हमें शांति देता है। बाबा ने कहा मेरे सिवाय अंश मात्र भी आपको कोई भी शांति दे ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा कि बाप का बन के शांति धाम में चले जाएंगे। कहते हैं शांति देवा, बाप ही शांति के सागर हैं तो उनको ही याद करते हैं ना। तो जो बाप जो स्वर्ग स्थापन करते वहाँ यही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी है नहीं, यहाँ तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसे फरिश्ता बनना ही आई है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षे मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर नहीं कह सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वे सबका सदगति कर सकते हैं। बाबा ने कहा बाप पूछते मैं तुम्हारा बाप टीचर हूँ, गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति भी करता हूँ। आज मेरे मीठे बाबा कहते हैं कि मैं ही सदगति करता हूँ, बाकी बाप के सिवाय कोई भी सदगति नहीं करता है। कि मेरे शिव बाबा के सिवाय अंश मात्र भी कोई सदगति नहीं कर सकता। हर पल हर कोई दुर्गति करने वाला है, दुख देने वाला है, सांसों सांस हर कोई दुख देने वाला है। लेकिन बाप के अलावा अंश मात्र भी कोई सुख नहीं दे सकता, एक क्षण भी नहीं दे सकता, एक पल भी नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा कोई पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं है। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी गिलानी कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं ये भी देवी देवता धर्मभूत सुख देने वाला है, फिर भी ये दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार है ना, तब तो विश्व के मालिक बने हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सकें। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं ना, ऐसा फूल बनना है। मीठे बाबा गुलाब का फूल लाते थे बहुत सुंदर सुंदर बगीचे से, कि बच्चे ऐसा मुस्कुराता हुआ खिला हुआ पवित्र एवर शुद्ध एवर खुशबूदार एवर खिला हुआ गुलाब का रूहे गुलाब बनो। तो बाबा को भी कौन से बच्चे पसंद हैं? जो एवर रूहे गुलाब हैं, खिले हुए हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, न स्वाति लड़ाई करते, न झगड़ा करते, न कोई स्वार्थ रखते, न किसी को परेशान करते, न तंग करते। तो बाबा को भी ऐसे बच्चे पसंद हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा फूल बनना है। खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं, फिर रावण आते हैं कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है, ये सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है।
बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले जन्म में उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई बिरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कई रिटेल में सौदा कर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। बाप वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है। कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिलकत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा ने कहा कई ऐसे मिलकत को भी उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। गरीबों का साहूकारी का सब में अनुभवी है। ड्रामा अनुसार ही एक ही रथ है, बाबा ने कहा। यह कभी बदल नहीं सकता, ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में क्या देते हैं, मन मनावा मध्याजीवा। बाबा कहते हैं मुझे ही याद करो बस। और सब बातों में दुख है, हर पल दुख है, हर एक से दुख है, हर पल दुख है। बाबा के सिवाय हर पल दुख मिल रहा है चारों ओर से, लेकिन सुख का सागर एक ही बाबा है। अगर एक क्षण को भी भूल के ही बाबा को बोला तो दुख मिल जाएगा। मन मनाभाव में सब आ जाता है। ये बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। बाप तक खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी और ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ और तो कोई इनसे छूट नहीं सकते हैं, मोक्ष मिल ना सके। ये अनादि बना बनाया ड्रामा, ये भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश नहीं पाता। बाबा ने कहा यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। यह अविनाशी ड्रामा है, बाबा ने कहा यह कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट से। जैसे बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जा रहा है। जैसे बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाना है। बाबा ने कहा जैसे बाप बच्चों पर बारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। एक बाबा ही ऐसे हैं जो हमें हर पल वर्षा दे रहे हैं, सुख शांति देते हैं। सेकंड में दिया, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा इसी नशे व खुशी में रहना है, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। आज बाबा ने वरदान में दिया, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाले, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी, बाबा ने कहा उसका अनुभव करने और कराने वाले विशेष आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, बाबा ने क्या है, सुख और शांति, पवित्रता। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है पवित्रता। तो बाबा ने कहा उस पवित्रता में रहने वाले विशेष आत्मा भाव। जितना जो ही पवित्र है, अगर मान लीजिए 100% पवित्र है जितना, तो 100% ही भगवान के दिल पर चढ़ा हुआ है। पूरे विश्व को भी वो आत्मा अट्रैक्टिव करती है। जितनी ही जो आत्मा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली है, इतनी ही भगवान के पास भी, भगवान के भी समीप है और पूरे विश्व के भी समीप है। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने, अहोभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। आज बाबा ने कहा बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने, अहो सौभाग्य। बाबा के बने, भगवान के बने, अहो सौभाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा क्या है, प्रॉपर्टी संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है।
और प्रसन्नता और संतुष्टता कब आ गई? जब हमारी आत्मा इतनी प्योर, शुद्ध होगी, शांत होगी, शीतल होगी। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। बाबा ने कहा इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, मान लीजिए जब दाता भी और वरदाता भी खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, किसका? प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। बाबा ने कहा जब वरदाता हमें ऐसे खजाने दे रहे हैं, अनंत खजाने दे रहे हैं, सांसों सांस खजाने दे रहे हैं, सांसों सांस हमें दिल में बसा रहे हैं, सांसों सांस हमारा दिल से ध्यान रख रहे हैं, तो ऐसे बाबा को अनुभवी बनाओ। तो बाबा ने कहा वो है विशेष आत्मा। आज बाबा ने कहा ऐसी आत्मा ही विशेष आत्मा है। आज बाबा ने स्लोगन में दिया, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। बाबा ने कहा लास्ट समय का मत सोचो, लास्ट स्थिति का सोचो कि हमारा जो अभी समय चल रहा है, अभी ये लास्ट का भी लास्ट समय चल रहा है, इसमें कितनी पवित्र स्थिति होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, कितनी सुंदर स्थिति होनी चाहिए, कितनी खुशनसीब होनी चाहिए, कितनी शांत होनी चाहिए, शीतल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जिसे बाबा ने कहा इतना, बाबा ने कहा ठंडे दिमाग वाली, बाबा ने कहा इस समय बाबा हमें इतना ऐसा बनाने आए लास्ट समय में कि बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहे, बिल्कुल संपूर्ण फरिश्ता बनाने आए। तो बाबा की याद से ऐसा संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ओम शांति।